सभी भक्तों को प्रणाम। और आज आप देखेंगे कि हम गीता के दूसरे अध्याय का 5वां और 6ठे श्लोक से शुरुआत करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं गीता से। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सभी संत महात्माओं गुरुओं की जय हो। आइए इस सारे वातावरण को एक शुद्धता का एक श्लोक है उससे शुरुआत करते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। यह आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं शुद्ध के लिए, अपने वातावरण को शुद्ध करने के लिए या हवन कुंड को शुद्ध करने के लिए या आसपास के स्थान को शुद्ध करने के लिए, उसके लिए ये श्लोक बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि मनुष्य अपवित्र हो या पवित्र अथवा किसी भी दशा में स्थित हो, जो पुंडरीकाक्ष मतलब कमल नयन भगवान विष्णु का स्मरण करता है वह बाहर और भीतर सब ओर से शुद्ध हो जाता है। और उसके बाद ओम पृथ्वी तव्या धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारयामाम देवी पवित्रम कुरु चासनम। हे पृथ्वी देवी, तुमने संपूर्ण लोगों को धारण कर रखा है और भगवान विष्णु ने तुमको धारण किया है। हे देवी, तुम मुझे धारण करो और मेरे आसन को पवित्र कर दो। और उसके बाद ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। और इस मंत्रों के बाद हम शुरुआत करते हैं अपने गीता श्लोकों की। तो आपको ज्ञात होगा पहले के सत्रों में हमने बताया था कि ये जो गीता का अध्याय है दूसरा, ये सांख्य योग पर आधारित है। सांख्य का मैंने पिछली सेशन में बताया था कि मतलब है तत्वों को जानना, कितने तत्वों से सृष्टि बनी है, कितने तत्वों से पुरुष हैं, और इन दोनों के मिलने से जो 25 तत्व बनते हैं उनसे पूरी सृष्टि का निर्माण कैसे होता है और हम कैसे इस माया के बंधन में घुसते हैं, कैसे बंधते हैं, और इस माया के चक्र में हम सब अपना अस्तित्व भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं, हमारा असली प्रयोजन यहाँ आने का क्या है। हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग आते हैं, जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन जीवन का असली ध्येय क्या है, भगवान ऐसा क्यों करता है। क्या वह इसी साइकिल को मेंटेन रखना चाहता है भगवान कि पृथ्वी पे आए, अपना सारे भोगों को भोगें और स्वर्ग चले जाएं या नरक चले जाएं, या जो भी जिस दिशा की गति हो वहाँ चले जाएं, या वो हमसे कुछ और करवाना चाहता है। मानव मात्र का जन्म क्यों हुआ है। अभी इन सब चीज़ों का एक थोड़ा सा, और आप देखेंगे थोड़ा सा या ज़्यादा जैसे जिसको समझ में आए, काफ़ी उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में दिए हुए हैं और उसी को हम जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं। यदि मैं आप सबसे ये कहूँ कि यदि आप अपने नाम को भूल जाएं, अपने परिवार को भूल जाएं, अपने जाति स्थान को भूल जाएं, अपने पद को भूल जाएं, अपने डेजिग्नेशन को भूल जाएं, उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो कितने लोग अपना इंट्रोडक्शन, अपना परिचय दे पाएंगे। हमें लगता है कि हम जितने माया से जो भी चीज़ें हैं, पद है, नाम है, परिवार है, उसके अलावा हमें बहुत मुश्किल होती है ये जानने में कि हम कौन हैं। कुछ लोग द्वैतवाद में विश्वास करते हैं, वो बोलते हैं हम एक आत्मा हैं। कुछ लोग एकवाद में ही विश्वास करते हैं, वो कहते हैं आत्मा परमात्मा दोनों एक ही हैं, कोई दो अलग चीज़ नहीं है। तो माधवाचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, निम्बार्काचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं, इन लोगों ने अपने दर्शन दिए। दर्शन शास्त्र में, फिलॉसफीज़ में ये सब चीज़ों के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन है। और इन चीज़ों को समझने के लिए मुझे तो लगता है कि एक जन्म कम है। जो लोग एक जन्म में ये सब चीज़ें समझ लें और
0.00001% भी कुछ प्राप्त कर पाएँ तो उन लोगों का सौभाग्य है। आइए शुरुआत करते हैं श्रीमद् भगवद गीता से। तो मेरे पास, मैंने जैसे बताया आपको, मेरे पास काफ़ी सारी गीताओं का एक कलेक्शन है और मैं प्रयास करता हूँ कि इन सब गीताओं के माध्यम से, और ये सब प्रमाणिक गीताएं हैं, इन गीताओं के माध्यम से कुछ हम जानकारी साझा करें, कुछ समझें, और उसी प्रयास में आइए शुरुआत करते हैं श्लोक नंबर 5 का। आपको ध्यान होगा कि श्लोक नंबर 2 में अर्जुन बहुत ही व्यथित हैं। कृष्ण उनको समझा रहे हैं पर अर्जुन समझने की स्थिति में नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं अपने गुरुजनों पे, अपने बांधवों पे, अपने मित्रों पे बाण कैसे चला सकता हूँ, यह तो घोर पाप होगा। और यदि मैं उनको मार के उस खून, जो खून उनका बहेगा, उससे अच्छा है मैं खुद मर जाऊं, या मेरे को पृथ्वीलोक नहीं चाहिए, स्वर्लोक नहीं चाहिए, मैं युद्ध भूमि से भागना चाहता हूं, मैं बिल्कुल भी इसके युद्ध के लिए तैयार नहीं हूं। तो ये उनकी मनोस्थिति है अर्जुन जी की, और कृष्ण उनके समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्षत्रिय का ये धर्म नहीं है और आप नपुंसक की तरह बात मत करो, और क्षत्रिय के जो कर्तव्य है उसको निभाओ। तो उसी श्रृंखला में हम आगे देखते हैं कि वो अर्जुन क्या बोल रहे हैं। 5वां श्लोक, अध्याय नंबर 2। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्ष्यं पीह लोके हत्वार्थ कामास्तुं गुरूनिहेव भुञ्जय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। तो गुरुजनों को अहत्वा न मारकर ही निश्चय ही महाअनुभावान मतलब महापुरुषों को श्रेय अच्छा है, भोक्तुम मतलब भोगना, भैक्ष्यम भीख मांगकर, अपि भी यह इस जीवन में, लोके इस संसार में, हत्वा मारकर, अर्थ लाभ की, कामान इच्छा से, तू लेकिन गुरुजनों को यह इस संसार में एवं निश्चय ही भुंजीय भोगने के लिए बाध्य है, मजबूर करना, भोगान भोग्य वस्तुएं, रुधिर रक्त से, प्रदिग्धान सनी हुई रंजित। तो इसमें वो, इसका मैंने बताया था कि एक तो मीनिंग होता है, इसका अर्थ क्या है, और एक तात्पर्य होता है, परपर्ट एंड मीनिंग। तो पहले मीनिंग देखते हैं क्या है। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं भीख मांग लूँगा, ऐसे भीख मांग के गुजारा कर लूँगा, खा लूँगा, लेकिन अपने गुरुजनों को नहीं मार सकता। भले ही वे सांसारिक लाभ की इच्छुक हो, चलो उनको वो लोभी हैं, उनके सांसारिक, उनको पदार्थों में रुचि है तो कोई बात नहीं, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो बोलना, यदि मैं उनको मार देता हूँ तो मैं जो भी चीज़ भोग करूँगा आने वाले जीवन में, वो मुझे ऐसा प्रतीत होगा कि सारी पदार्थ, सारी वस्तुएं उनके रक्त से सनी हुई हैं, उनके रक्त रंजित हैं। तो रुधिर प्रदिग्धान जो शब्द यूज़ किया, मतलब रक्त से सनी हुई। तो इसका तात्पर्य क्या बताया, ये मैं प्रभुपाद जी की गीता आपको बता रहा हूँ। इसका परपाठ, शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद्य कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो, त्याज्य है। तो कृष्ण जी बोल रहे हैं, गीता में लिखा है ऐसे को तो गुरु मानना ही नहीं चाहिए, वो तुम्हारे गुरु हो ही नहीं सकते, जो निंदे कार्य में रत हों और जो विवेक शून्य हों, जिनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, जिनका विवेक काम नहीं कर रहा है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण, क्योंकि वो उनके राज्य में थे, उनसे आर्थिक सहायता मिलती थी, भीष्म और द्रोण गुरु को, तो द्रोणाचार्य और भीष्म उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। अब आपको पता है कि भीष्म तो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे, और जो द्रोणाचार्य थे
वो तो उनके राजगुरु थे, तो इसलिए वो आर्थिक लाभ के लिए ऐसा करना उनके लिए उचित न था। अभी आजकल के आप ज़माने में भी देखेंगे, आजकल के परिप्रेक्ष्य में भी, कि एम्प्लॉय जो होते हैं ना, एम्प्लॉयज़ को उनके दो कर्म हैं। एक तो क्या काम करें कि उनका जीवन सफल हो, जिसके लिए वो आगे धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ें, और दूसरा क्या वो उन्हें अपने एम्प्लॉयर हैं, जो उनके अन्नदाता हैं, मतलब जो उनके एम्प्लॉयर्स हैं, उनके बॉसेस हैं, उनकी बात माने इर्रिस्पेक्टिव कि वो समाज को या उनके पर्सनली उनके हित में है या नहीं है। तो यही बात ये गीता में क्लियरली बताते हैं कि भाई जो काम धर्म के लिए अच्छा है वो करना ज़्यादा अच्छा है, बजाय आप किसी और क्या जो आपको अन्न दे रहा है, खाना दे रहा है, सैलरी दे रहा है, यदि वो उचित कर्म ना करके हुए सैलरी दे रहा है तो वो आप अधर्म का मार्ग ही आप अपना रहे हो। तो काफ़ी चीज़ें जो गीता में दी हैं हमारे मॉडर्न समय में और इस कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी रिलेट करती हैं। तो गीता तो एक तरह से मॉडर्न मैनेजमेंट है। आपको गीता एक जीवन जीने की कला है, और आपको आज के समय में कैसे जी सकते हैं उसके बारे में हर एक काफ़ी श्लोक आपको मिल जाएंगे जो बताते हैं किस परिस्थिति का सामना कैसे करना है। तो ये कह रहे हैं कि जो लोग आर्थिक लाभ, मतलब हम तो बिल्कुल तुच्छ मानव हैं, जो इतने बड़े गुरु थे भीष्म और द्रोणाचार्य, वो भी आर्थिक लाभ के लिए तो दुर्योधन का साथ देने के लिए तैयार हो गए। तो ऐसे गुरु त्याज्य हैं जो अधर्म के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी दशा में वो आचार्य का सम्मान खो बैठे थे, मतलब आचार्य नहीं है वो। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं। अर्जुन की सोच तो बिल्कुल लगती, अर्जुन तो ज्ञानी था, बेचारा संत पुरुष था। उसने बोला नहीं, मेरे कैसे भी मेरे गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों को भोगने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। तो अर्जुन की मनोस्थिति ऐसी है कि वो कह रहा है कि वो चाहे वो अपने एम्प्लॉयर हैं जो उनके दुर्योधन हैं, जो उनका भविष्य का राजा बनने वाला है, उसका उन्होंने अन्न खाया है, दाना पानी खाया है, तो वो कैसे भी हैं, अपने लाभ कैसे भी लें, मैं तो वध नहीं करूँगा। कृष्ण जी कहाँ यहाँ पर क्या बोलते हैं कि ऐसे गुरु त्याज्य हैं और इन गुरुओं का सम्मान वो खो बैठे हैं। छठा श्लोक, दूसरा अध्याय, छठा श्लोक। न चैतत विद्म कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वो न जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम सते अविस्थिता प्रमुखे धार्त राष्ट्राः। तो न नहीं च भी एतत् यह विद्म हम जानते हैं, कतरत जो, न हमारे लिए, गरीय श्रेष्ठ, यत्वा अथवा, जयेम हम जीत जाएं, यदि वा या न हमको जययु वे जीतें, यान जिनको हत एव निश्चय ही हत्वा मारकर, न कभी नहीं, जिजीविषाम हम जीना चाहेंगे, ते वे सब अवस्थिता खड़े हैं, प्रमुखे सामने, धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र के पुत्र। तो जहाँ पे गीता में वर्ड धृतराष्ट्र आया है वहाँ वो धृतराष्ट्र राजा धृतराष्ट्र की बात कर रहे हैं, और जहाँ धार्तराष्ट्र आया है वहाँ पर धृतराष्ट्र के पुत्र, सौभद्रेय मतलब सौभद्रा के पुत्र, धार्तराष्ट्र धृतराष्ट्र के पुत्र। तो इसका भावार्थ क्या है? हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना, मतलब या तो हम उनके जीत लें या वो हमें जीत लें। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो ये जो बोल रहे हैं अर्जुन, तो इसका तात्पर्य क्या है जो प्रभुपाद जी ने लिखा है? इन्होंने क्या लिखा है? अर्जुन की समझ में ये बिल्कुल नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना तो उसका कर्तव्य है, उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। तो अर्जुन ने तो इस 5वें श्लोक में कहा है कि मैं भीख मांग लूंगा लेकिन युद्ध नहीं कर सकता। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। लेकिन क्या यह किसी क्षत्रिय के लिए उचित है कि वो भीख मांगकर जीवन यापन करे?
तो वो क्षत्रिय कुल में क्यों पैदा हुआ, क्षत्रिय का धर्म क्यों नहीं निभा रहा हो? फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए, यदि क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। तो वो कह रहे हैं कि मैं तो दूसरे दोनों तरह से हार रहा हूँ। यदि मैं जीतता हूँ तो मैं जो भी पदार्थ या जो भी वस्तु का उपभोग करूँगा वो लक्ष्य से नहीं होगी, और यदि वो जीत जाते हैं तो मैं कोई बात नहीं, मैं भीख मांग कर गुजारा करूँगा। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्ता अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। आपने देखा होगा जो लोग संत महात्मा जो विरक्त हो जाते हैं जीवन से, संसार से, वो किसी भी धर्म जाति या कुल के हो सकते हैं। तो एक ये भी एक उनका अर्जुन का एक अच्छा एक पक्ष बताया है कि वो विरक्ति के लक्षण उनमें आ रहे थे। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों से उनकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच में पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित न हों, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त देवी गुणों में भी दक्ष था। तो इसमें अर्जुन का एक पक्ष ये बताया कि वो जहाँ वो बिल्कुल युद्ध से विमुख हो रहा था, युद्ध की भूमि से भाग जाना चाहता था और गुरुजनों और अपने बंधु बांधवों का वध नहीं करना चाहता था, वहाँ उसका ये लक्षण आता था। क्योंकि दूसरे पक्ष ने तो कभी सोचेंगे था, वो तो अपने बंधु बांधवों को मारने के पक्ष में ही थे। दुर्योधन तो चाहता था कि सब का विनाश हो जाए, सब नष्ट हो जाए। 1% भी उसके मन में ये नहीं आया कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा भाई है। बट लेकिन अर्जुन के मन में ये सारी चीज़ें अभी भी आ रही थी जो एक विरक्त मन के अंदर आती हैं कि मैं सारी पृथ्वी मिल जाए, सारा स्वर्ग मिल जाए, तब भी मैं क्या करूँ यदि मेरे पास गुरु और बंधु बांधव नहीं है। तो एक अच्छा पक्ष दिखा, और ये तभी आ सकता है जब जिनके साथ भगवान कृष्ण हो, वही इस तरह का भाव रख सकते हैं और वही ऐसा सोच सकते हैं। तो अभी मैं 2 श्लोक करता हूँ। ये 2 श्लोक अपने प्रभुपाद जी की गीता से थे, और मैं अभी दूसरी गीता आपको पढ़कर बताता हूँ। अभी मैं लेता हूँ ज्ञानेश्वरी गीता। फिर से श्लोक दोहराएंगे। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भिक्षं पीह लोके हत्वार्थ कामस्तु गुरूनिहेव भुंजय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अर्जुन ने फिर कहा, हे देव, समुद्र की गंभीरता तो बहुत सुनी जाती है, पर उसकी वह गंभीरता भी देखने मात्र की ही होती है। पर इन गुरु द्रोण के मन की गंभीरता ऐसी विलक्षण है कि उसमें कभी हलचल होती ही नहीं। निसंदेह यह आकाश अनंत है, पर फिर भी इसको मापा जा सकता है। परंतु इन आचार्य द्रोण के अगाध हृदय के माप का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो आपको ध्यान होगा कि ऐसे ऐसे कुछ फिलोसफिकल प्रश्न होते हैं जिनमें बोलते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है, तो वो बोलते हैं अहंकार। तो उसी मेटाफर में ये एक चीज़ दी है कि भाई आप फिजिकल किसी भी चीज़ को माप सकते हो, लेकिन हृदय की गहराई को मापना बहुत मुश्किल है। और गुरुजनों के हृदय की गहराई को मापना, संतों के हृदय की गहराई को मापना इम्पॉसिबल है। तो वो यही कह रहे हैं कि आकाश अनंत है, फिर भी माप सकते हो। क्योंकि अभी आपने देखा होगा साइंटिस्ट हमारे यहाँ जितना दूर के तारे हैं, गैलेक्सीज हैं, उनका भी वो इतने लाइट ईयर्स, 1000 लाइट में लाइट ईयर 3 × 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड, और
किसी भी ब्रह्मांड में किसी भी गैलेक्सी को कुछ समय के बाद कुछ साल लगते हैं, लेकिन वो माप के बताते हैं भाई इतनी दूरी पर है। तो ये बात बहुत पहले से गीता में कहा गया था कि आकाश अनंत है फिर भी मापा जा सकता है। और वो आपकी आज के समय में आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ें हम तो कौन सा तारा कितना दूर है, कौन सा नक्षत्र कितना दूर है, कौन सी गैलेक्सी कहाँ है, वो हमें अप्रोक्सीमेटली या बहुत ही कम एरर के साथ ज्ञान है, हमें पता है। लेकिन अभी भी ना उस समय से लेके अभी तक यदि आप किसी के हृदय की गहराई देखना चाहेंगे, कोई किसी के हृदय की गहराई अभी तक नाप नहीं पाया जो संत पुरुष हैं या जो सचमुच के और जेन्युइन आचार्य हैं, प्रमाणिक गुरु हैं। किसी समय सुधा का स्वाद भी बिगड़ सकता है या काल के प्रभाव से वज्र के भी टुकड़े हो सकते हैं। वज्र क्या है, इंद्र के पास एक ऐसा शस्त्र था जिसको वज्र बोलते थे, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। वो ऋषि दधीची की हड्डियों का एक वज्र बना था, उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता था, लेकिन उसके भी टुकड़े हो सकते हैं। किंतु द्रोणाचार्य की मनोवृत्ति को कभी विकार युक्त नहीं किया जा सकता है। कितनी बड़ी संज्ञा दे दी अर्जुन ने। और यहाँ पे जो संत श्री ज्ञानेश्वर जी ने ये भाव लिखे हैं। प्रेम भाव की चर्चा करते समय उदाहरण स्वरूप माता का नाम मुख्यतः सामने आना ठीक ही है, परंतु द्रोणाचार्य तो साक्षात मूर्तिमंत प्रेम ही है। करुणा का प्रादुर्भाव इन्हीं से हुआ है, समस्त गुणों के धाम भी यही हैं। इतना ही नहीं, ये विद्या के असीम सागर ही हैं। अर्जुन ने फिर कहा, ये इतने बड़े हैं फिर भी हम लोगों पर इनकी कृपा है। इस स्थिति में हम लोग कभी इनके वध की कल्पना कर सकते हैं क्या? अब इतना बड़ा उसने संज्ञा देके गुरु की अपना जो तारीफ की है, उसमें वो कह रहे हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते। यदि मेरे प्राण चले भी जाएं तो जाएं, पर ये मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता कि पहले तो युद्ध में मैं ऐसे लोगों का वध करूं और तब जाके राज्य सुख का उपभोग करूं। तो पहले मैं इनको मारूं, उसके बाद अपनी जीवन में सुख का उपभोग करूं, तो ये मुझसे नहीं होगा। यह राज्य सुखी का यदि इंद्र पद भी मिल जाए, तो मतलब ये पृथ्वी का राजा क्या, यदि मैं इंद्र पद भी मिल जाए तो मैं इनका वध नहीं करना चाहता। अब देखिए कृष्ण का इतना प्रभाव था, जो इस मनोवृत्ति से गुजर रहा है, जो बिल्कुल सारी सुख छोड़ने के लिए तैयार था, वही जीत जाए, मैं मर जाऊं, मैं भीख मांग लूँगा, उसको 98वें अध्याय तक श्री कृष्ण ने उसका हृदय परिवर्तन कैसे किया, भगवान की क्या शक्ति है, कि वो सोच को कैसे चेंज किया उन्होंने। तो आप जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। हम 18 अध्याय तक सब आपको बताने की का प्रयास करेंगे कि ये हृदय परिवर्तन बाद में श्री कृष्ण ने कैसे किया। इससे तो ये अच्छा है कि यही भीख मांगकर जीवन का निर्वाह कर लें। इतना ही नहीं, देश त्याग करके अन्यत्र चले जाना अथवा गिरी कंदराओं में निवास करना भी श्रेयस्कर है। तो कह रहे मैं गुफाओं में चला जाऊँगा, पहाड़ पे चला जाऊँगा, वहाँ मैं रह लूँगा, लेकिन इन पर शस्त्र चलाना कदापि उचित नहीं है। हे देव, जिन बाणों पर अभी नई धार लगाई है, उन बाणों से इन लोगों के मर्म स्थान पर आघात करना और फिर उनके रक्त से सने हुए सुख भोग को प्राप्त करना। भला ऐसे सुख भोग को लेकर कोई क्या करेगा? रक्त से सना हुआ वह भोग भला क्या सुख देगा? बस यही कारण है कि यह विचार मुझे भाता ही नहीं, इसलिए आपकी ये बातें मुझे पसंद नहीं हैं। कृष्ण भगवान को बोल रहे हैं, आपकी बातें, आप मेरे को युद्ध करने के लिए बोल रहे हो, मुझे आपकी बातें पसंद नहीं हैं। अर्जुन ने उस समय इन सब बातों को बताकर श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, अब मैंने इतना कुछ बताया आपको, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, अब तो मेरी ये सब बातें आपकी समझ में आ गई होंगी ना? किंतु अर्जुन के अंतःकरण में इस बात का भी भरोसा नहीं होता था कि श्री कृष्ण ने मेरी ये सब बातें मनोयोग पूर्वक सुनी हैं। इस बात का विचार होते ही अर्जुन बहुत व्यग्र हुआ और फिर उसने पूछा, हे प्रभु, इसका क्या कारण है कि आप मेरी बातों पर गौर ही नहीं करते, आप तो मेरी बात सुनते ही नहीं, आप तो मुझे इग्नोर कर रहे हो। उसे अर्जुन को ऐसा लगा कि कृष्ण बहुत मनोयोग से पूरा ध्यान लगा कि उसकी बात नहीं सुन रहे। तो उसने फिर एक श्लोक बोला, न चैतत् विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम अस्थे अवस्थिता प्रमुखे धार्त राष्ट्राः। तो फिर से बोला उन्होंने कि हे भगवान, मेरे मन में जो बातें थी वे सब की सब मैंने स्पष्ट रूप से आपसे कह दी। अब यदि वास्तविक तत्व इससे कुछ पृथक हो तो उसे आप ही जाने। अब वास्तविक तो मेरे को पता नहीं है, आप भगवान है, आपको सब पता है। अब इससे जो मैं बता रहा हूँ, जो मेरा ज्ञान है उससे कुछ अलग है, तो आप बताइए। यहाँ युद्ध के निमित्त, युद्ध के लिए हमारे समक्ष वे ही लोग उपस्थित हैं
जिनके विषय में हमें यदि कहीं से भी यह भनक भी लग जाए कि इनके साथ हमारी शत्रुता है, तो हमें सचमुच में तत्क्षण प्राण छोड़ देने चाहिए। ऐसी दशा में यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि अब ऐसे लोगों का वध करना उचित है क्या, अथवा इनसे युद्ध न करना, वध करूं या ना करूं। फिर से उसने क्षत्रिय अध्याय में अर्जुन ने अपनी शंका जता ही दी। और मैं अभी आगे बढ़ता हूं और एक स्वामी अग्नानंद की यथार्थ गीता है उसका अध्ययन करता हूं। श्लोक फिर से दोहराएंगे। गुरुन हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भिक्षम पीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरूनिहेव भुंज्य भोगान रुधिर प्रदिग्धान। तो ये स्वामी अग्नानंद जी ने क्या इसका भावार्थ लिखा है और इसका तात्पर्य क्या लिखा है वो मैं बताता हूँ। इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी श्रेयस्कर समझता हूँ। यहाँ भिक्षा का अर्थ उदर पोषण के लिए भीख मांगना नहीं, बल्कि सत्पुरुषों की टूटी फूटी सेवा द्वारा उनसे कल्याण की याचना ही भिक्षा है। तो यहाँ पे स्वामी ने बताया कि वो ऐसे भिक्षा नहीं मांगना चाहता था अर्जुन के द्वार पे जाके भिक्षा मांगी। उनका मतलब था कि वो किसी सत्पुरुष की सेवा में चला जाएगा और जो रूखा सूखा मिलेगा उसकी सेवा करेगा और जो मिलेगा उससे अपना जीवन यापन करेगा। तो ये उन्होंने बताया। तो ये उन्होंने जो एक काफ़ी उपनिषद है, अपने 108 उपनिषद है, उसमें एक तैत्तिरीय उपनिषद है और दूसरा चैप्टर भृगुबल्ली का, उसमें लिखा है अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात। तो इसका मतलब अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात, अन्न एकमात्र परमात्मा है जिसे प्राप्त करके आत्मा सदा के लिए तृप्त हो जाती है, कभी अतृप्त नहीं रहती। हम महापुरुषों की सेवा और याचना द्वारा शनै शनै मतलब धीरे धीरे ब्रह्म पीयूष प्राप्त करें, किंतु यह परिवार न छूटे, यही अर्जुन के भिक्षान्न की कामना है। तो वो कह रहे हैं कि हम महापुरुषों की सेवा करेंगे और लेकिन मेरा परिवार ना छूटना चाहिए, कि मैं इनको मैं मारूँ ना। संसार में अधिकांश लोग ऐसा ही करते हैं, वे चाहते हैं कि पारिवारिक स्नेह संबंध न मारना पड़े। तो हम कभी कभी हमने सुना होगा कि वे संबंध ना खराब हो जाए, हमारा संबंध खराब होगा। आजकल के युग में हम देखते हैं यार, उससे बोलते नहीं संबंध खराब हो जाएगा, प्रॉपर्टी मांगेंगे संबंध खराब हो जाएगा, अपना हिस्सा मांगेंगे संबंध खराब हो जाएगा। तो अभी भी काफ़ी लोग इस बात की को कोशिश करते हैं कि भाई पैसा भी मिल जाए, प्रॉपर्टी मिल जाए, हिस्सा मिल जाए और संबंध ना खराब हो, लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम होता है। तो अधिकांश लोग ऐसे चाहते हैं कि संबंध खराब ना हो, सबसे अच्छा बना रहे, अच्छी बना के सब चलना चाहते हैं और मुक्ति भी स्नेह स्नेह मिल जाए। किंतु चलने वाले पथिक के लिए जिसके संस्कार इनसे ऊपर हैं, जिसमें संघर्ष की क्षमता है, स्वभाव में क्षत्रियत्व प्रभावित है, उसके लिए इस भिक्षान्न का विधान नहीं है। तो जो क्षत्रिय है उसके लिए भिक्षा अन्न का विधान है ही नहीं, शास्त्रों में लिखा ही नहीं क्षत्रिय के लिए कि वो भिक्षा मांग के निर्वाह करे। स्वयं न करके याचना करना भिक्षा अन्न है। गौतम बुद्ध ने भी मंजिम निकाय के धम्मदायाद सूत्र 1.1.3 में इस भिक्षान्न को आमिषदायात कहकर हेय माना है। तो भगवान बुद्ध का भी एक रेफरेंस दिया है इन्होंने, और उन्होंने भी इसको श्रेयस्कर नहीं माना है, जबकि शरीर यापन से सभी भिक्षु थे। तो उनका जो भिक्षा मांगने का एक तरीका और एक ये प्रयोजन था वो बिल्कुल अलग था। तो ये नहीं कि बस हम कुछ काम ना करें, एक्शन ना करें और सिर्फ भिक्षा मांग के खाते पीते रहें और जीवन निर्वाह करें। तो यह किसी भी धर्म ग्रंथ में ऐसा नहीं कहा गया है कि भिक्षा मांगो, खाओ पियो, सो जाओ। संतों के भी कर्तव्य बताए हैं, जो ऋषि मुनि थे जो भिक्षा मांगकर निर्वाह करते थे, उनके भी कर्तव्य बताए हैं। इन गुरुजनों को मारकर मिलेगा क्या? इस लोक में रुधिर से सने अर्थात और काम के भोग ही तो भोगने को मिलेंगे। अर्जुन कदाचित सोचता था कि भजन से भौतिक सुखों की मात्रा में अभिवृद्धि होगी। इतना संघर्ष झेलने के बाद भी इस शरीर के पोषक अर्थ और काम के भोग ही तो मिलेंगे। तो कहता मैं जीत भी जाऊँ तो या तो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड मिलेगा मेरे को, काम, भोग, पदार्थ, कपड़े, वस्त्र, मनोरंजन के साधन, यही सब तो मिलेंगे। तो वह एक पुनः एक तर्क दिखता है, जैसे मैंने बताया। अब छठा श्लोक फिर से दोहराएंगे। न चैतत् विद्मा कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम
सते अविस्थाता प्रमुखे धार्त राष्ट्राः। तो ये क्या बोलते हैं कि यह भी निश्चित नहीं है कि वह भोग मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही। तो उनको क्योंकि वो कंफर्म नहीं था कि हम जीतेंगे या हारेंगे, तो वो भी ये भी निश्चित नहीं है, तो मैं उनको मारूं क्यों? यह भी हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेयस्कर है, क्योंकि जो कुछ हमने कहा वह अज्ञान प्रमाणित हो गया। यह भी ज्ञात नहीं है कि हम जीतेंगे अथवा वे ही जीतेंगे। जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। जब अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र से उत्पन्न मोह इत्यादि स्वजन समुदाय मिट ही जाएंगे, तब हम जीकर करेंगे ही क्या? तो अर्जुन कह रहे सब मर जाएंगे। मेरे ताऊ जी हैं, मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं, मेरे साले हैं, ससुर हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, ये सब मर जाएंगे, तो मैं जी के करूँगा भी क्या? किसके लिए जीऊँगा? अर्जुन पुनः सोचता है कि जो कुछ हमने कहा कि वो एक सत्पुरुष था, वो दूसरों के लिए, जो उसके मारने आए थे उसके लिए भी उसकी ऐसी आदर भावना थी। वो पुनः सोचता है कि जो कुछ हमने कहा कदाचित यह भी अज्ञान हो। और अर्जुन को यह भी नहीं पता था कि मैं उसको एक डाउट क्लियर करना कि सर मेरे को जो कृष्ण जी को वो बोलते हैं कि भगवान मेरे मन में तो जो मैंने सीखा है उसके हिसाब से ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो श्योर नहीं था कि वो जो बोल रहा है वही सच है या कृष्ण उसकी बात को एग्री भी कर रहे हैं या डिसएग्री कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि हमने जो कहा कदाचित यह भी अज्ञान हो, अतः वो दोबारा प्रार्थना करता है। तो अर्जुन को अभी संशय है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है नहीं है, काश कृष्ण मेरे को एक बार एग्री कर जाए मेरे साथ, तो मैं वो खुशी होगी उसे कि भाई ठीक है युद्ध नहीं करना। लेकिन उसके साथ दुविधा थी कि कृष्ण उसको युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे थे और युद्ध से हटना चाहता था। उसने बहुत सारे तर्क दिए, युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, क्या होगा स्त्री अपना ये जो अपना जो मेरे साथ युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों मैं युद्ध करूं, जीत भी जाता हूं तो क्या करूंगा, हार भी जाता हूं तो मैं क्या करूंगा, है ना। तो वर्ण संकर मेरा कुल हो जाएगा या उनका किसी और का कुल हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो ये सब उसको दुविधाएं आ रही हैं। अभी हम चलते हैं एक जो गीता के बहुत बड़े स्कॉलर है और अपने दूसरे राष्ट्रपति भारत के स्वतंत्र भारत के सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनके जन्म जयंती को हम शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाते हैं, उनको देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। वो गीता के बहुत बड़े ज्ञानी थे और उन्होंने इस श्लोक के बारे में क्या लिखा है, आइए देखते हैं। चलिए फिर से श्लोक दोहराते हैं। गीता के श्लोक जितने बार दोहराओ उतना पुण्य मिलता है। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षं पी